गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कैसे ग्राफ होते हैं ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा था ना कि किस तरीके से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिलेट करना है विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो मैं आज समझाऊंगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कई बच्चों को हो सकता है चीजें समझ में ना आए, तो एक वीडियो मैंने बनाई है जो पिछली क्लास की है, वो अपलोड हो जाएगी, उसको देखना, फिर ये वाली वीडियो देख के फिर समझना। क्योंकि देखो टॉपिक बहुत टिपिकल है भाई, टफ है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही आसान टॉपिक है और तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नहीं। बार बार चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो 9th की फिजिक्स है ना, उसमें 9th की फिजिक्स कम है, मैथ्स ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत सारी है। वो वाली साइंस नहीं है कि बचपन में पढ़ लिया ये ऐसे होता है वैसे होता है और उसको याद करके लिख दिया, अलग हो चुका है सब कुछ, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन तुम बार बार पढ़ोगे क्योंकि हमें पास तो होना ही है यार, कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा यार एक साल और पढ़ूंगा, नहीं, मजा ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैंने एक ग्राफ बनाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। यहाँ पे हमेशा की तरह हमारा टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी है इस पर। यहाँ पे हमारा टाइम हमेशा होता है और ऊपर बस मैंने डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दी, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने जब भी तुम्हें बताया कि यार जब भी तुम ग्राफ में पढ़ चुके हो, ग्राफ में आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा होगा कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जा रही है तो वो इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट है किसके, वाई के। क्यों कि वाई की वैल्यू फिक्स है भाई, इंडिपेंडेंट है एक्स के, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी कर लो, वाई मेरा फिक्स ही रहेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पॉइंट को तो ये है 1 3, यहाँ पे देखूं अगर इस लाइन को तो ये है 4 3, यहाँ पे देखूं तो ये है 6 3। क्या वाई की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, वाई की वैल्यू चेंज नहीं, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज, एक्स की वैल्यू, है ना। टाइम तो हमेशा कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। तो वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स है, कांस्टेंट। वेलोसिटी में कोई भी चेंज, कांस्टेंट का मतलब भाई नो चेंज, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज भी हो, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज समझना कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब अब मुझे बता दो कि मैं पूछूं, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि जो कार है वो रेस्ट पे है या मोशन में, कार जो है वो रेस्ट पे है या मोशन में, हाँ इस ग्राफ में मोशन में, ठीक है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो कार रेस्ट होती है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं है यार। मुझे पता है कुछ बच्चों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, आएगा भाई धीरे धीरे आएगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी फिक्स है, कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड ले लो। वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर, मतलब इसका ये है 1 सेकंड में उसने 3 मीटर की दूरी तय करी, अगले सेकंड उसने 6 मीटर की दूरी तय करी, 3 सेकंड में उसने 9 मीटर की दूरी करी। तो इसका मतलब वो मोशन में ही तो है, वो चीज क्या है, चल रही है भाई, वो रेस्ट पे नहीं है, समझे। लेकिन वो फिक्स है, फिक्स है। वेलोसिटी जो है वो फिक्स है कि भाई हर सेकंड ना, हर सेकंड कितना आएगा, 3 का गैप है, हर सेकंड वो कितना चलेगी, 3, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको कन्वर्ट करो तुम एक्सीलरेशन में, तो देखना है ना, बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं देख रहा हूं चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो ही v है वही u है, सेम ही तो है,
चेंज हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा भाई, चेंज हो ही नहीं रहा। तो जीरो है एक्सीलरेशन, पता है तुम्हें? जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? जीरो। क्यों? एक्सीलरेशन का मतलब ही चेंज। अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, पहले तो देख लो ध्यान से कि मैंने बोला कि एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि कोई गाड़ी थी, उसको मैंने एक्सीलरेट किया, तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ गई। पहले 10 थी, अब 20 हो गई। अरे गलियों में जाते धीरे चला रहे थे, हाईवे पहुंच गए, तेज कर दिया, पता ही है फिर कई बार ठुक भी जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है? हाँ, गलियों में लड़के बहुत तेज चलाते हैं। अभी क्या है यहाँ पे देख लो, इसका मतलब ये क्या है? ग्राफ एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हें ग्राफ ऐसा दिखे एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल वो कांस्टेंट है ग्राफ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब यार एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं चेंज नहीं हो रहा, मान लेते हैं जैसे एक्सीलरेशन जो आपको दे रखा है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपको एक्सीलरेशन दे रखा है। मतलब इसका मतलब क्या कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, अगले सेकंड की बात करूंगा ना तो भाई 10 हो चुकी होगी स्पीड। स्पीड कितनी हो चुकी होगी? 10। तीसरे सेकंड की बात करूंगा, थर्ड सेकंड तो 15 हो चुकी होगी। चौथे सेकंड की बात करूंगा तो 20 सेकंड। इसका मतलब पता है एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? यार हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ रही है, किस हिसाब से? 5 के हिसाब से। समझे? इसका मतलब ये है। तो स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, सेम बात। तो अगर मैं बोलूं ये ग्राफ तो तुम्हें दिख ही रहा है, मैं बोलूं इसका अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़े तो ये थोड़ी डायगोनल बहुत ही बढ़िया है। क्या ये दोनों ग्राफ सेम, ये समझाने का मकसद था मेरा कि भाई ये दोनों ग्राफ सेम है। इसमें क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसमें क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इसमें भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर तुम बोले इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसे है, बताना भी एक बार करके। ठीक है, मैं बता दूं, ध्यान से देखो। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ध्यान से देखो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वेलोसिटी 3 है और टाइम कितना लग रहा है? 3 लग रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे कितना वो है वेलोसिटी, अगर पॉइंट ए पे निकालो तो मैंने देखा 2 सेकंड 2 मीटर, और ये भी तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? तो ये दोनों ग्राफ सेम, ये दोनों ग्राफ सेम। कि यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट फिक्स है। तो हमेशा मतलब यह है कि इस ग्राफ से उसमें जाओगे तो वो सीधा हो जाए, ये तिरछा था तो वो सीधा हो जाए। एक्सेलरेशन में फॉर्मूला तो इनिशियल इससे भी तो कराया था मैंने। अगर 2 पॉइंट लेगा, अगर 2 पॉइंट तुम लोगे तो 2 पॉइंट पे चेंज दिखाएगा। अगर मैं एक ही पॉइंट पे बात करूं, एक पॉइंट पे बात करूंगा तो इस तरीके से, ठीक है? एक पॉइंट पे वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि मान लेते हैं ना हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने u 0 ही ले लिया तो v अपॉन t हो गया सिंपल। समझे? तो ये है। अब देख लो इस टाइम, इसको घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये आ गया ग्राफ क्या है, ऐसे दे देंगे एमसीक्यू में क्या होगा, एक ग्राफ ऐसे आ जाएगा, बोलेगा ये, और बोलेगा इसको कन्वर्ट करो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। 4 तुम्हारे पास एग्जांपल होंगे ऑप्शन, तो तुम्हें इसमें करना है। कई बच्चे सेम ही बना देते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं? सेम ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्सीलरेशन अगर चेंज हो रही है तो पहले तो सुन लो कि अगर एक्सीलरेशन में भी चेंज आए तो उसे क्या कहा जाता है? एक वर्ड होता है एक्सेलरेशन में चेंज है। हाँ, पता है, किताब में नहीं दिया। एक्सीलरेशन में चेंज आता है तो उसे कहा जाता है जर्क। लेकिन तुमने जर्क वर्ड सुना होगा, क्या जर्क क्या होता है? जर्क सुना है क्या? बस
अबे पता भी होगा तुम्हें, अभी बताऊंगा तो। वो झटका। हाँ झटका, जर्क का मतलब होता है झटका। मान लो जैसे गाड़ी चल रही थी और गाड़ी ना मैंने स्पीड में ले जा रहा हूँ, थोड़ी बढ़ा रहा हूँ एक्सीलरेशन, और फिर मैंने एकदम से ब्रेक मार दी, तो मैंने क्या किया, एक्सीलरेशन भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। तो जब चेंज इन एक्सीलरेशन होता है तो उसे जर्क बोला जाता है, बिल्कुल बॉडी हिल जाती है, तो हम लोग एकदम से आगे आ जाते हैं। देखो बाइक धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, लेकिन एकदम से ही बढ़ा दूंगा तो क्या होता, पीछे दोनों नीचे ही पड़े, आगे इधर बाइक पड़े, पलट जाती है। बाइक भी पलट जाती है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, जर्क, चेंज इन एक्सीलरेशन को। लेकिन ये टॉपिक तुम्हारे में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। इतनी चीज तुम्हें समझ गया, ठीक है। अभी देख लो एक्सीलरेशन को चेंज करने का डायग्राम। अब मैंने एक ग्राफ बनाया ये, अब इसका मतलब ये है कि चेंज हो रहा है, और कैसा, इंक्रीज हो रही है, और इसी को क्या कहा जाता है, जर्क। क्या कहते हैं इसको, GR क्यों, जे जर्क, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जर्क। कि अगर एक्सीलरेशन भी चेंज होता है तो जर्क का ना बहुत यूज है। देखो कभी क्या होता है, कारपेट हमने लिया, उस पर डंडे मारे कारपेट पे, तो जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या है, गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि कारपेट पे जब डंडा पड़ता है तो जो असली में अगर तुम उसे एक्स्ट्रा स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे तो वो गद्दा जो भी है तुम्हारा कारपेट है वो पीछे चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो वो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। जैसे कपड़े को मैंने पानी को ऐसे झटका, या कोई लड़की ऐसे बाल बाल करती है तो मतलब क्या, पानी तो वही है, ठीक है। जब हम ऐसे कपड़े झड़कते हैं तो पानी तो वही होता है, लेकिन जो चद्दर है वो अपनी जगह से हट चुकी है, इसीलिए पानी गिर जाता है, समझे। ये होता है। ऐसे ही एक बार ढक्कन होता है ओ बॉटल का, बॉटल में सिक्का रखते हैं और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं और फिर उसे ऐसे करते हैं तो सिक्का नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि रेस्ट है, लेकिन उसमें क्या कर रहा हूं मैं, उसमें एक्सीलरेशन कर रहा हूं किसी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं 4 डायग्राम बनाऊंगा, 4-5, उनको समझने की कोशिश करना कि उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। 1 मिनट रुको, यहाँ तो ये पता लगे ना चेंज इन एक्सीलरेशन होगी, कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो, अगर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऐसा बनाया कर्व, अगर मैं बोलूं इसको किसमें चेंज करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये ऐसा हो जाए। अगर ये कर्व है तो याद रखो उसके, देखो डिस्टेंस के बाद क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद क्या है, एक्सीलरेशन। मतलब ये होता है कि अगर मैं डिस्टेंस में चेंज करूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और मैं वेलोसिटी में चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। एक तरीका और बताऊंगा, अगर समझ में ना आए तो दिक्कत वाली बात सुन लो, कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं बोलूँ ना इस ग्राफ की इक्वेशन को बना के दिखाओ, तो बना लोगे, आसान है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू एक्स, और ये y इज इक्वल टू 1 बना रहा, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम। एक बहुत मजेदार बात सिखानी है, देखो जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व होगा और जब ये वेलोसिटी में जाएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, और जब एक्सीलरेशन में जाएगा तो सीधा हो जाएगा। हाँ, ये रटने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए। मैं इसीलिए कह रहा था ना, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे, ये तो रटने वाली बात होगी, लेकिन ये हम लोग कर क्या रहे हैं असली में। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, जब बड़े हो जाओगे तब शायद वो समझ में आए, लेकिन फिर भी कोशिश करना। जब हम कभी चेंज निकालते हैं किसी चीज का तो उसे डिफरेंशिएट करा जाता है। मतलब डिफरेंशिएट बोले तो उसको चेंज करा जाता है, चेंज करा जाता है। चेंज में करा क्या जाता है, हाँ, ये जो पावर लिखी है ना भाई, ये पावर आगे आ जाती है जब हम इसका रेट निकालते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं चेंज, तो ये हो जाए, इसका चेंज हो जाएगा 2x,
ये dy by dt 2y लिखा हुआ है। ये चेंज है भाई, ध्यान से देखो ना, ये क्या है चेंज, इसी को क्या कहते हैं वेलोसिटी। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ क्या है, v बराबर x, दोनों की पावर 1 है ना, तो दोनों की पावर अगर 1 होगी, ये भाई डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है, एक रूल होता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। सुन लो, पावर, लेकिन y में तो पावर बदल ले रहा है। हाँ ये बताओ, देख ऐसे लिखा है, y की पावर चेंज नहीं होगी। ठीक, इस तरीके से dy by dx लिखा जाता है, dy by dt लिखा जाता है, और ये सांप वाला साइन देख रहे हो, हाँ, अच्छा है। इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन। ये एक नई मैथ है, वही तो बता रहा हूँ, अभी तुम लोगों ने शुरुआत करी है, तो ये जो मैं चीजें समझ में नहीं आएगी। अब मैं लिख रहा हूँ डी बाय डी का मतलब होता है डेल्टा, डी का मतलब डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने ये डी लिखा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा। किसी चीज में स्मॉल चेंज को दर्शाना है, मुझे शो करना है, तो मैं डेल्टा लिख दूंगा। अब सोचोगे ये तो ट्रायंगल बना दिया, डेल्टा बोल रहे हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बता रहे हो। अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा छोटी क्लास में, धीरे धीरे हम लोग ग्रीक लेटर्स पढ़ेंगे। जैसे तुमने एबीसीडी पढ़ी बचपन में, अब तक एबीसीडी चल रही थी, अब तुम लोग पढ़ोगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, म्यू, न्यू, डेल्टा, रो, ये सारी उन वो है, दीज आर कॉल्ड ग्रीक लेटर्स। ठीक है, तो ये ग्रीक लेटर्स ऊपर पढ़ेंगे, तो उसकी ग्रीक लेटर में क्या है, डेल्टा। सिग्मा सुना है किसी ने, सिग्मा तो सुना होगा, ऐसा वर्ड है स्टैटिस्टिक्स में है ये, है ना, तब तुमने सुन लिया, तब नहीं पूछा ही क्या था, बताओ ये क्या है, कहां से आया, कैसे है। दैट इज ए ग्रीक वर्ड यार, ग्रीक लेटर, और इसका मतलब समीशन बोल दिया उनका। मतलब क्या बोला वहां पे, समीशन, कि सबको जोड़ना है ना, तो इसके आगे लगा दो, सबको जोड़ दो उसका मतलब। और जहां भी डेल्टा लग जाएगा वहां क्या है, स्मॉल चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। अगर मुझे बहुत ही स्मॉल चेंज किसी भी चीज में दिखाना है, तो मैं क्या लगा दूंगा उसके आगे, ट्रायंगल या फिर D। हाँ, या फिर डी लगा दो, डी लगा दोगे तो भी वो स्मॉल चेंज। बड़े बड़े पहाड़ों का एरिया निकाल चुके हैं हम लोग, हिमालय का एरिया डालोगे आ जाएगा। ऊबड़ खाबड़ कैसे निकाला हुआ एरिया, कोई शेप नहीं, कोई फिगर नहीं भाई। स्क्वायर हो एरिया निकालना बहुत आसान, कोई गोल हो चीज निकाल दूंगा एरिया, फॉर्मूले बने हुए। तो पहाड़ों का एरिया इररेगुलर शेप है, कभी ऊपर कभी नीचे, कैसे एरिया कैसे निकाल दिया, कभी सोचा नहीं होगा ना, लेकिन निकाल दिया। यही तो आगे सीखनी है तुम्हें चीजें, बड़े हो गए हो ना, तो मैं यही बता रहा था तुम्हें कि बड़े हो गए तो बड़ी चीजें सीखनी है। तो उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है, उसकी शुरुआत यही फिजिक्स से हो रही है, यहां से। ये चेंज अगर मुझे दर्शाना है तो ये होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो जाएगा ऐसा, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे कुछ क्वेश्चंस भी कराने थे, लेकिन क्लास खत्म करनी पड़ रही है। क्वेश्चंस वाला सेशन चलो जो करना है वो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। इसको जितना भी करा है वो यार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है।